तो चलो दोस्तों, आज लेकर आए हैं महात्मा गांधी जी का जीवनी, जो आपको हम बताने जा रहे हैं। तो अपने संघर्ष के बारे में इनको हम बताएंगे, जो आज के दिन ही इनका जन्म हुआ था। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जीवनी इसका देखते हैं। महात्मा गांधी, जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, भारत के स्वतंत्र संग्राम के महान नेता और अहिंसा के सिद्धांत के प्रवर्तक थे। जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा को अपनाकर भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि एक महान विचारक, समाज सुधारक और दार्शनिक भी थे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। गांधी जी का जन्म एक स्वपन परिवार में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और उनकी माता पुतलीबाई एक धार्मिक और सरल महिला थी, जिनका जीवन जैन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित था। माता की धार्मिकता का गांधी जी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने सत्य, अहिंसा और सादगी के मूल्यों को अपने जीवन में प्रमुखता से अपनाया। गांधी जी ने प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर के और राजकोट में प्राप्त की। बाद में 1888 में वे इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की। इंग्लैंड में अपने समय के दौरान गांधी जी ने पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का अनुभव किया, लेकिन वे भारतीय मूल्य और परंपराओं के प्रति समर्पित रहे। दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह का जन्म 1893 में। गांधी जी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्होंने भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव और अन्यायों को करीब से देखा। एक घटना जिसमें उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, क्योंकि वे प्रथम श्रेणी के टिकटधारी होने के बावजूद गोरे नहीं थे, गांधी जी को गहराई से झकझोर दिया। इस घटना ने गांधी जी को रंगभेद और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। दक्षिणी अफ्रीका में ही गांधी जी ने अपने सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सत्याग्रह का मतलब था अहिंसक प्रतिरोध। उन्होंने इस सिद्धांत का उपयोग करके दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए सफलतापूर्वक संघर्ष किया। दक्षिण अफ्रीका में बिताए गए 21 वर्ष के दौरान गांधी जी ने कई आंदोलन का नेतृत्व किया और यह सिद्ध कर दिया कि अहिंसा के माध्यम से भी अन्याय के खिलाफ लड़ा जा सकता है। भारतीय वापसी और स्वतंत्रता संग्राम 1915 में गांधी जी ने भारत वापस लौटे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। यहाँ उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं के मार्गदर्शन में भारत के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे को समझा। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और देखा कि किस प्रकार अंग्रेजों का शासन भारतीय जनता के लिए शोषणकारी और अन्यायपूर्ण था। 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में आंदोलन किया। यह गांधी जी का भारतीय में पहला सफल सत्याग्रह था। इसके बाद 1918 में उन्होंने अहमदाबाद के मिल मजदूरों और खेड़ा जिले के किसानों के लिए भी सफल आंदोलन का नेतृत्व किया। इन आंदोलन ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बना दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता के रूप में उभारा। असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन के खिलाफ अहिंसक तरीके से विरोध करना था। उन्होंने देशवासियों से अंग्रेजी सरकार के साथ असहयोग करने और उनके वस्त्रों, शिक्षा, संसाधनों और अदालतों का बहिष्कार करने की अपील की। गांधी जी का मानना था कि अगर भारतीय लोग अंग्रेजी सरकार का सहयोग करना बंद कर दे तो अंग्रेजी शासक कमज़ोर हो जाएगा, भारत को स्वतंत्रता मिल सकेगी। इस आंदोलन को देश भर में अपार समर्थन मिला, लेकिन 1922 में चौरी चौरा की घटना, जिसमें उग्र भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, के बाद गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में
गांधी जी ने नमक कानून के खिलाफ दांडी मार्च का नेतृत्व किया। यह सभी ने अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, जिसके तहत गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए अन्यायपूर्ण कानूनों का पालन न करने का आह्वान किया। गांधी जी और उनके अनुयायियों ने 22 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की पैदल यात्रा की और समुद्र तट पर पहुंचकर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया। यह आंदोलन देश भर में फैल गया और लाखों लोगों ने इसमें भाग लिया। ब्रिटिश सरकार ने हजारों लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन यह आंदोलन स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत को युद्ध में शामिल कर लिया बिना भारतीय नेताओं की सहमति के, जिससे गांधी जी और भारतीय नेताओं में आक्रोश से फैल गया। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने की मांग की। गांधी जी का नारा ये था, करो या मरो। इस आंदोलन के चलते गांधी जी और अन्य कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आंदोलन पूरे देश में जारी रहा। स्वतंत्रता और विभाजन। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन इसके साथ ही देश का विभाजन भी हुआ। गांधी जी विभाजन के खिलाफ थे और उन्होंने अंत तक इसका विरोध किया। उनके लिए एक बहुत ही दुखद घटना थी, क्योंकि उनके अहिंसा और एकता के सिद्धांत को आघात पहुंचा था। विभाजन के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों ने गांधी जी को गहरे सदमे में डाल दिया। उन्होंने शांति और सद्भावना की अपील करते हुए कई उपवास किए और दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर सांप्रदायिक दंगों को रोकने का प्रयास किया। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने महात्मा जी को गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना उस समय हुई जब गांधी जी बिरला भवन में अपनी दैनिक प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे कि उनकी मृत्यु ने पूरे देश को शोक में डाल दिया और उनके विचारों और सिद्धांतों को हमेशा के लिए अमर कर दिया। गांधी जी की विचारधारा और योगदान। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और सादगी के सिद्धांतों को हमेशा सर्वोपरि रखा। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से यह सिद्ध किया कि अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हिंसा की आवश्यकता नहीं है। उनके सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत ने न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि वे विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत बने। उनका मानना था कि किसी भी समाज का वास्तविक विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कि उसमें हर व्यक्ति का समान अवसर और सम्मान प्राप्त न हो। गांधी जी ने छुआछूत, जाति भेदभाव और महिलाओं के प्रति अन्याय जैसे मुद्दे पर भी अपने जीवन में संघर्ष किया और समाज सुधार के प्रयास किए। महात्मा गांधी न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे, बल्कि वे एक ऐसे दार्शनिक और वादी भी थे। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से दुनिया को यह भी सिखाया कि सत्य, अहिंसा के मार्ग पर चलकर किसी भी अन्याय का सामना किया जा सकता है। उनका जीवन, उनके सिद्धांत और उनके कार्य आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। गांधी जी की विरासत सदैव जीवित रहेगी और उनके विचार हमेशा मानवता और अन्याय की दिशा में प्रेरित करते रहेंगे। चलो दोस्तों, इतना ही आपके इस वीडियो में, फिर लेकर आएंगे नए वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।